सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज रविवार है और जैसे मैंने पिछले रविवार को कहा था आपको कि रविवार को हम जागरण नाम से, मतलब जागरण मतलब जगाना, प्रबोधन का भी अर्थ यही है कि जगाना, सोते हुए को जगाना, और जागरण भी है जागृति पैदा करना किसी मुद्दे के, किसी हिसाब से। तो जागरण के नाम से मैं अपने विचार आपके साथ में शेयर करूँगा। और वास्तव में देखा जाए तो शुरू में, ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको कि शुरू में तो मुझे इतना, मैं क्योंकि मेरे पास में भी मोबाइल है और उसमें कई सारे मैसेज, कई सारे मतलब ये होता है, मगर जब अपन उसका सर्वे करते हैं तो उसमें अधिकतम 50% से अधिक, या करो कि 70-80% से अधिक फॉरवर्ड मैसेज होते हैं, मौलिक नहीं होते। और उसमें भी जो फॉरवर्ड होते हैं उसमें भी आधे करीब लगभग, जैसे सुप्रभातम, ये वो इधर उधर से लिए हुए ऐसे आते, कोई वाक्य है, अच्छे हैं, सार्थक है, मगर मैं तो ये सोचता हूँ कि हमको अपने विचार शेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक, मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि जब तक मेरे पास में कोई सार्थक विचार नहीं है, कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं करूँ। मैं जो आपसे बात करूँगा तो उसमें बात आपके और आपके परिवार के और यहाँ तक कि प्राणी मात्र के काम की बात होनी चाहिए, उनके जीवन की बात होनी चाहिए, किसी न किसी को फ़ायदा हो, इसलिए बात करनी चाहिए। खाली बात ही करनी है कोरी, इसलिए बात नहीं करनी। खाली मुझे यूट्यूब पे ही चलाना है इसलिए कोई भी बात करनी नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। जब दो शब्द मैं बोलूँ तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य और कोई अच्छा हेतु होना चाहिए, अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, और वो सुनने वाले को भी कोई न कोई उससे लाभ मिलना चाहिए। मैंने तो शुरू में हमारे मित्र जो थे राय सर, उनको बहुत मना किया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई वीडियो चैनल, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बना करके डालूँ करूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग, इतना सारा भीड़ हो गई है ये सोशल उसमें चैनलों पे, कि क्या क्या कौन व्यक्ति क्या क्या पढ़े और क्या क्या नहीं करे और क्या क्या सुने, तो ये बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। मगर ऐसी भीड़ में कई सार्थक चीज़ें, अच्छी चीज़ें, अपने जीवन के काम की चीज़ें छूट न जाए, ये बराबर ध्यान रखना चाहिए। उनको इग्नोर मत करो। और इन्हीं के आग्रह की वजह से बोले, चाहे दो ही लोग देखें आपके चैनल को, आपके वीडियो को, मगर आपका तो मैं वो वीडियो करके मेरे चैनल पे, आपको चैनल बनाना हो बनाओ, मत बनाना मत बनाओ, वो तो मैं कर रहा हूँ और मेरे चैनल पे आपके उसमें डाल दूँगा। तो जब ये माने नहीं, शुरू में 1-2 दिन में तो मैंने कहा इनको भी नया नया उत्साह है और 1-2 दिन में शांत हो जाएंगे, मतलब ढीले पड़ जाएंगे, मगर इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तो शुरू में तो ऐसे ही बताना शुरू कर दिया था कहीं से भी, मगर बाद में सोचा कि यदि ये यूट्यूब है और यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ जाते हैं या जो भी चीज़ जाती है, वो कोई एक दिन में नहीं रहती, वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे बनी रहती है। तो इसलिए इसको कोई भी आगे पीछे, जब जिसको जैसे समय मिलेगा वो देख सकता है, और ये कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी अपन को मालूम नहीं है। यहाँ तक मेरे अमेरिका के मित्र हैं, वो भी उसको देख रहे हैं, वो बराबर, उनका विश्वनाथन जी है, बराबर हर रोज़ उनका मुझे वो आता है कि मतलब उत्साहवर्धन कर रहे बराबर देख करके। हमारे सुब्रतो डे है, वो भी अमेरिका में रहते हैं। ऐसे मेरे कई मित्र हैं जो राजस्थान में भी है, कई तो डॉक्टर्स भी है, कई आयुर्वेदिक चिकित्सक भी है, सभी तरह के लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं और बराबर मेरा उत्साहवर्धन करते जा रहे हैं और बराबर उसको फॉलोअप कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो अपने, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो अगला कदम कहाँ से उठेगा। पहले तो हमको सुनना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा, और कोई सुनने समझने के लिए ही तैयार नहीं हो तो आगे तो मामला खराब है।
तो मैं ये नाउम्मीद नहीं रखता हूँ, मैं कभी भी निराशावादी नहीं हूँ। यदि कई लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो नहीं कर रहे तो मत करने दो। आज नहीं कल उनके मन में आएगी ये बात कि ये बात कोई इनके खुद के फ़ायदे की बात नहीं है, ये मेरे स्वयं के फ़ायदे की बात है। इसलिए मुझे योगा के लिए, ध्यान प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए निश्चित तौर पे समय निकालना पड़ेगा। और मैं बराबर आपको कह रहा हूँ कि जितना भोजन अपने लिए ज़रूरत है, जितना हवा जो हमारे लिए ज़रूरत है, उतना योगा, प्राणायाम और ध्यान हमारे लिए ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ में मैंने सोचा कि सप्ताह में एक बार हम जागरण के माध्यम से मेरे मन में जो विचार आते हैं या कहीं मतलब इसमें, तो उसको मैं आपको शेयर करता चला जाऊंगा, वो आपको मैं उसको शामिल करता चला जाऊंगा, आपको मैं आप तक मेरे विचार पहुंचाता चला जाऊंगा। और मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ज़्यादा लंबा नहीं, 15 से 20 मिनट तक मैं आप बात करता हूँ। ऐसे घड़ी लगा करके बात नहीं करते, कभी 1-2 मिनट ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, मगर मैं आपसे अपने इससे कह रहा हूँ। मेरे पास में तो लिमिटेड ही प्रबोधन में लोग हैं, उसको भी मैंने खुला छोड़ रखा है कि जिनकी इच्छा नहीं तो वो बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको यदि मैं एक निवेदन सबसे कह रहा हूँ कि मेरी बात में दम लगता है, अच्छी लगती है, बहुत मतलब ये लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ काम की है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि इसको और लोगों को भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप अपने मित्र परिवार वालों को और या जानकार है उनको ये मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जितना मतलब और उससे ज़्यादा जितने लोगों का भला हो जाए, जितना अच्छा हो जाए, उतना ही बढ़िया है। खैर चलिए, मैं आज जागरण के माध्यम से आपसे बात करना चाह रहा हूँ दूसरे एपिसोड में, इसके दूसरे इसमें। तो अभी दशहरे को हमने बहुत पर वैसे तो देखा जाए तो चातुर्मास शुरू हो जाता है, तो लगभग उसमें सब जगह त्योहारों का काम शुरू हो जाता है। पूरा चातुर्मास जो है मतलब 4 महीने जो बरसात के होते हैं, उनमें लगभग सभी धर्मों में बहुत सारे त्यौहार आते हैं। रक्षाबंधन आता है, उसमें जैन लोगों में, जैन समाज में, जैन धर्म का वो दशलक्षण महापर्व आता है। उसके साथ साथ में यहाँ हमारे महाराष्ट्र में और सब जगह गणेश चतुर्थी और गणेशोत्सव आता है। उसके बाद में अपना दशहरा आता है, फिर बाद में उसमें कोजागिरी पूर्णिमा आती है, कल परसों ही हो गई कोजागिरी में कई लोगों से हम तो क्या है कि जैसे जन्माष्टमी भी इसी दौरान आकर के चली जाती है, तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बोले लोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं। कोजागिरी क्यों मनाते हो, तो यूँ ही मनाते हैं, लोग मनाते हैं इसलिए मनाते हैं, उसके पीछे क्या बात है क्या नहीं है, ऐसी बातें। कोजागिरी शब्द जो बना हुआ है तो वो कोजागरति संस्कृत का है। को मतलब कौन जग रहा है, मतलब उस दिन रात में जैसे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने सोचा चलो अपन सैर सपाटा करके आते हैं इस मर्त्य लोक का, तो वो सैर सपाटा करने के लिए निकले, ऐसा पुराणों में आता है। अब मुझे उसमें सत्यता असत्यता नहीं ढूंढनी है, मगर उसके पीछे उद्देश्य क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो ऐसे घूमने निकले तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भाई ये देखा कि कौन जागरण कर रहा है, मतलब कौन जग रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा, और वो हर दरवाजे पे नॉक करते, तो लक्ष्मी ने कहा कि जो भी जगा हुआ पाया जाएगा तो उसके घर पे मैं निवास करूंगी, और जो सोता हुआ पाया जाएगा तो उसके घर नहीं जाऊंगी। उससे मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जो अपने जागरण है ना, अपना इसका नाम को जागृति, जो अपने जीवन में जागृत रहता है, मतलब खाली आँख बंद करके सोने से नहीं,
सचेत रहता है अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने आत्मिक भावनाओं के प्रति, तो जो जागृत रहता है वो ही पाता है। उसके यहाँ जैसे ये धन लक्ष्मी तो रहेगी, स्वास्थ्य लक्ष्मी भी रहेगी और मुक्ति लक्ष्मी भी उसको प्राप्त होगी, जिसको अपन मोक्ष जाना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होगी कि जो सोएगा तो वो खो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा जो सोता रहेगा तो उसके पास मैं नहीं जाऊंगी, और जो जगह मिलेगा तो उसके घर में मैं निवास करूंगी। तो ऐसे ही कहते हैं स्वास्थ्य हमारे यहाँ पे, हमारे शरीर में स्वास्थ्य निवास कब करेगा, हम उसके बारे में सचेत रहेंगे, जागृत रहेंगे, है ना। उसी तरह से हमारे घर में धन कब तक बना रहेगा, तो उसके जायज़ नाजायज़ खर्च पे हम ध्यान रखेंगे, सचेत रहेंगे। एक कंजूस होना अलग बात है और एक मितव्ययी होना अलग बात है। सार्थक काम के लिए 10,000, 15,000, लाख रुपए खर्च हो जाए तो भी कोई गम नहीं है, बात नहीं है। मगर निरर्थक 5 रुपये, 1 रुपया भी खर्च हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। यूं ही जिसका कोई मतलब नहीं, ऐसा पैसा व्यर्थ जाए तो उसका मतलब नहीं। सार्थक कार्य में खर्च हो तो ये उसके लक्ष्मी के प्रति जागृत है, और ऐसा हम उसके बारे में जागृत रहेंगे। हमारे पास में जो लक्ष्मी है, अच्छे कामों में हम व्यय करेंगे, अपने जीवन में अच्छी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे काम के लिए करेंगे, दूसरों के लिए करेंगे, तो वो लक्ष्मी हमारे पास बनी रहेगी, और नहीं तो निकल जाएगी यहाँ वहाँ से। उसी प्रकार से हमको स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी और साथ साथ में मुक्ति लक्ष्मी भी मिलनी है। तो जगह रहेगा तो मिलेगी, और जो सोता रहेगा वो निश्चित तौर से खोता जाएगा। इसलिए कोजागिरी का उसके साथ में मैं मतितार्थ उसका क्या है उसको लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। वो भी हो गया, उसके बाद में करवा चौथ भी हो गया। ऐसे एक के पीछे एक मतलब सारे त्यौहार लगे रहते हैं। दशहरे को विजयादशमी होती है तो ऐसा माना जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में कि रावण को हरा दिया था युद्ध में, और हराने के बाद में वो विजयोत्सव के रूप में विजयादशमी मनाई जाती है। और उधर राम जी ने विजय प्राप्त की लंका के ऊपर, और इधर अयोध्या में भी बहुत उत्साह और उमंग छा गया। और भरत उस वक्त राम जी की पादुका रख करके मतलब ये कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, और उनको भी इतना उत्साह हो गया कि उन्होंने धन लुटा दिया, सोना लुटा दिया कि मेरे बड़े भाई साहब ने युद्ध जीत लिया, रावण को जीत लिया, लंका के ऊपर विजय पाली। तो वो इतने खुश हो गए, तो जैसे अपने धन को, ऐश्वर्य को, वैभव को लुटा दिया उन्होंने, और वही लोगों ने इकट्ठा किया। और उस दिन के बाद में 20 दिन राम जी का सफ़र चालू हो गया अयोध्या आने के लिए। तो माना यह जाता है कि भाई चलो उनके स्वागत की तैयारी में घरों की साफ़ सफाइयाँ, रंगाई पुताई की बहुत उत्साह था। और केवल ये दिवाली का और ये 20 दिन इसी में ही निकलते हैं वास्तव में हमारे, कि हम भी लोग सभी सफाई में इसमें लगे रहते हैं। और 4-5 दिन पास में रह जाए तो कई तरह के पकवान भी घर में बनाते हैं कि, और ये लगभग सभी संस्कृतियों में, सभी अधिकतम लोगों के बीच में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाला बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। इस बहाने से साल भर में एक बार हमारे घर की साफ़ सफाई भी होती है और सब कुछ होता है। मगर मैं एक बात आपके साथ में करना चाहता हूँ, और लगभग मैं आज 4 तारीख हो गई, और 12 तारीख को या 9 तारीख से ही, हमारे 9-10 तारीख से ही मतलब दिवाली का त्यौहार शुरू हो जाएगा। उसमें हिंदू संस्कृति में भी दिवाली का त्यौहार ज़ोर शोर से मनाया जाता है। उसमें गोवर्धन में बनाया जाता है। इसी दौरान मतलब वो घटना भी घटी थी जो कृष्ण जी ने मतलब अपने अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था। इंद्र नाराज़ हो गया था, कुपित हो गया था, जिसलिए सारा गोकुल उनके नीचे मतलब इकट्ठा हो गया था। गायों को लेकर के वो सारी जनता उनको बचाया था। भैया दूज भी इसी के दौरान आती है। ये सामाजिक आपसिक व्यवहार करने के इसमें है। जैन धर्म में भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव, निर्वाण कल्याणक भी इसी दिन हुआ था, मतलब अमावस्या के दिन।
तो जैन धर्म में भी इस निर्वाण महोत्सव के रूप में बहुत अच्छी तरह से, बहुत उत्साह से मनाया जाता है। और अपने सिख धर्म में भी प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लगभग मतलब ये दिवाली उत्सव है कि हर एक समाज कोई न कोई मतलब घटना के माध्यम से इस चीज़ को मनाता है बहुत मगर मेरा सबसे निवेदन ये है, अब ये दिवाली तो मनाना है मगर हमारे उस उत्साह को, हमारे उत्सवों को उत्साहपूर्वक मनाते वक्त, या मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक छोटी मोटी चीज़ें हमारे घर में बर्थडे हो, किसी का जन्मदिन हो, हमारे यहाँ शादी हो, हमारे समाज में या हमारे धर्म में कोई महापुरुष की जयंती हो, कुछ भी हो, और बड़े बड़े त्यौहार हो, हर धर्म, हमारी भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी संख्या है, तो कुछ दिनों में तो हमारी संख्या नंबर 1 पे चले जाएंगे। और जितना बड़ा भारत देश है, मैं मानता हूँ या ऐसा समझता हूँ, वाकई में सत्य है कि हमारे भारत देश जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा धर्म और मान्यताएं समाज यहाँ पर है, उतनी ही ज़्यादा संस्कृति है यहाँ पे, उतने ही ज़्यादा विचार यहाँ पे है। मगर भारत देश लोकतंत्र है, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को, हर एक इसको अपने अपने मान्यता के हिसाब से, अपने अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से, अपने अपने त्योहारों को बड़े उत्साह से और अच्छी तरह से मनाने का, चाहे थोड़ा सा ही समाज हो, मगर कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं है। सब अपने अपने उत्सवों को आनंद से और उत्साह से मना सकते हैं। ऐसा अनूठा देश हमारा है। तो इतने सारे धर्म है, तो इतने सारे महापुरुष है, इतने सारे मतलब महात्मा लोग हो गए हैं, तो इतने की जयंतियाँ और उत्सव हम मनाते हैं। बिल्कुल मनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उसके पीछे मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूँ आज के दिन में, मैं अब 10 दिन, लगभग दिवाली को बचे 8-10 दिन, तो सोच ये रहा हूँ कि आपको दिवाली तक प्रबोध जागरण के माध्यम से त्यौहार को कैसे मनाना चाहिए, कैसे नहीं मनाना चाहिए, किस तरह से मनाने से हमको लाभ होता है, हम उत्साहित होते हैं, किस तरह से मनाने से लोगों को नुकसान होता है, प्राणी मात्र को नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। आपके दिल को छू जाए मेरी बातें तो आप तो खुद मतलब उसको अपने जीवन में अपनाइए, मगर साथ साथ में दूसरे दिलों को दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक बिंदु आपको आज कह कर के मैं रुक जाता हूं, चाहे समय होने जा रहा है। मैं इस बात को आपको पुरजोर तरीके से कहता हूं, ये हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक उत्सव से लेकर के, जैसे जन्मदिन जैसा छोटा मतलब कोई कार्यक्रम हो, वहाँ से शादी विवाह, हमारा सामाजिक त्यौहार है, धार्मिक उत्सव है, ऐसे कोई भी त्यौहार को, उत्सव को मनाएं, वो जोर शोर से मनाएं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपकी जैसी मान्यता है आपके धर्म में, जिसको आप मतलब अनुकरण करते हो, जैसी मान्यता है उस हिसाब से आराम से मनाइए, खुशी से मनाइए। मगर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए। कौन सी? ये बात आपको बता रहा हूँ, आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। एक बात ध्यान करिए कि हमारे उत्साह की वजह से हमारे पड़ोसियों को या अन्य लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरा संकेत क्या है, आप लगभग समझ रहे हो। मनाइए, मगर उसकी सीमा तय कीजिए कि मैं क्या मैं जो बात कर रहा हूँ उसके किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई को परेशानी तो नहीं हो रही है। और मैं ये कहता हूँ कि हम तो खुशियाँ मनाएं, मगर हमारे पड़ोसी और हमारे अगल बगल में, हमारे परिकर में रहने वाले लोग परेशान हो जाए, तो ऐसी खुशियाँ कोई अच्छी नहीं होती है। वो तो हम अपने तक और अपने इसमें सीमित हो गए, हम अपनी ही सोचते हैं। मगर हमारे इन कामों से किसी को तकलीफ़ हो रही हो, किसी के स्वास्थ्य को तकलीफ़ हो रही हो, किसी के मन को तकलीफ़ हो रही हो, किसी का रूटीन डिस्टर्ब हो रहा हो, तो हम उसका विचार नहीं करें, तो ऐसे तो त्यौहार नहीं मनाना चाहिए।
बल्कि हम बहुत भरपूर खुशियाँ मनाएं, मगर दूसरों के लिए हमारी खुशियाँ दुखदायक नहीं बने, इस बात का विचार करें। ये बात मूल रूप से आज मैं कहना चाहता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, बिल्कुल। और हो सकता है कल से जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, आज से जो बातें बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप उसको मन को अच्छी भी लगे और नहीं भी लगे, आप उसको स्वीकार भी करें नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेरे विचार है और ये सोच करके ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ कि निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी फ़ायदा होगा, साथ साथ में जो बाकी लोग हैं, बाकी प्राणी हैं, उनको भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो देखिए, और नहीं आप मतलब इसको ये करते हैं तो न सही, हर एक बात को, हर एक व्यक्ति के हर एक बात को दूसरा स्वीकार ही करे, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे कहते नाना मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब हर एक दिमाग में अलग अलग बुद्धि होती है। तो मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ, आप तक पहुँचाने की अंतर मन से कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि उससे आप सहमत न हो तो न सही, मगर एक बार दिल से इस बात को सुन लीजिए, बस इतना निवेदन है। कल फिर हम जागरण 3 में मिलेंगे। दिवाली तक मेरा मूड ये है कि जागरण में ही हम बने रहे, क्योंकि अभी आप भी घर के सफाई में कामों में व्यस्त रहे होंगे, तो इसलिए योगा को थोड़ा सा रुक करके, और सबसे बड़ा त्यौहार हम मना रहे, और उस त्यौहार के वजह से मैं भी आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। आज खाली इतना बात ध्यान रखिए कि हम त्यौहार मनाएं, चाहे छोटे से छोटे जन्मदिन से लेकर के बड़े से बड़े हमारे धार्मिक पर्वों को मनाएं, अपने अपने धर्म में जो प्रथा है, परंपरा है, उसके हिसाब से मनाएं, मगर ऐसा न मनाएं कि जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। ये पहला बिंदु है। कल से अपन इसी के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, कल मिलेंगे।